नेविल गोडार्ड की टीचिंग्स का सबसे कोर आइडिया है फीलिंग इज द सीक्रेट, यानी जो तुम महसूस करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। विश फुलफिल्ड स्टेट में शिफ्ट करना मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ इमेजिन करो, बल्कि ऐसा फील करो जैसे तुम्हारी इच्छा ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। सबसे पहले समझ कि दिमाग नेचुरली डाउट करेगा, क्योंकि वो पास्ट कंडीशनिंग से चल रहा है, लेकिन नेविल कहते हैं कि इमेजिनेशन ही अल्टीमेट रियलिटी है। जब तुम अपनी डिजायर्ड लाइफ को बार बार विविडली इमेजिन करते हो, जैसे तुम ऑलरेडी सक्सेस अचीव कर चुके हो, पैसा आ चुका है या रिलेशनशिप परफेक्ट है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। शिफ्ट करने का पहला स्टेप है मेंटल डाइट, मतलब अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। अगर तुम दिन भर नेगेटिव सोचते रहोगे तो रात की इमेजिनेशन काम नहीं करेगी। इसलिए दिन भर खुद को ऑब्जर्व कर, जैसे ही नेगेटिव थॉट आए तुरंत उसे रिप्लेस कर दे, नहीं मेरी लाइफ ऑलरेडी सॉर्टेड है। दूसरा स्टेप है सेट्स स्टेट अकिन टू स्लीप। जब तुम सोने के करीब होते हो उस टाइम इमेजिनेशन सबसे पावरफुल होती है। उस स्टेट में अपने विश फुलफिल्ड सिनारियो को रिपीट कर छोटा, सिंपल और इमोशनल सीन बनाओ। जैसे तुम स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हो और लोग चीयर कर रहे हैं, या बैंक बैलेंस देखकर स्माइल कर रहे हो। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम सीन को फोर्स मत करो, बल्कि उसमें खो जाओ। जितना नेचुरल फील होगा उतना जल्दी सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करेगा। नेविल का कहना है एक्ट एज इफ, मतलब बिहेव करो जैसे वो चीज ऑलरेडी तुम्हारी है। ये एक्टिंग बाहर नहीं, अंदर होनी चाहिए। योर इनर कॉन्वर्सेशन शुड मैच योर डिजायर। अब बात आती है स्टे कैसे करें विश फुलफिल्ड स्टेट में, क्योंकि शिफ्ट करना आसान है, लेकिन उसमें टिके रहना गेम चेंजर है। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इमेजिनेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर तुमने एक बार डीपली फील कर लिया कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, तो उसके बाद बार बार उसी स्टेट में लौटना जरूरी है। रियलिटी तुम्हें टेस्ट करेगी, 3D वर्ल्ड अपोजिट दिखाएगा, लोग डाउट करेंगे, सिचुएशंस उल्टी होंगी, बट यही मोमेंट है जहां तुम्हारा फेथ काम आता है। स्टे करने का तरीका है इनर कॉन्वर्सेशंस। तुम खुद से क्या बात करते हो? अगर तुम बार बार सोच रहे हो यार अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो तुम स्टेट से बाहर आ चुके हो। उसकी जगह खुद से बोल सब ऑलरेडी सेट है, बस अनफोल्ड हो रहा है। ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये कॉन्शियस चॉइस है। नेविल इसे लिविंग इन द एंड कहते हैं, मतलब रिजल्ट के एंड पॉइंट पर जीना, प्रोसेस में नहीं उलझना। दूसरा पावरफुल टूल है रिविजन। अगर दिन में कुछ गलत हो गया, कोई नेगेटिव घटना हुई, तो उसे रात को मेंटली बदल दो। इमेजिन करो कि वो इवेंट वैसे हुआ जैसा तुम चाहते थे। इससे तुम्हारा सबकॉन्शियस नया वर्जन एक्सेप्ट करता है और धीरे धीरे एक्सटर्नल रियलिटी भी शिफ्ट होने लगती है। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो रिजल्ट्स चेक करते रहते हैं, कब होगा, कैसे होगा। नेविल साफ कहते हैं हाउ इज नॉट योर जॉब। तुम्हारा काम सिर्फ स्टेट मेंटेन करना है, बाकी यूनिवर्स या हायर पावर खुद अरेंज करता है। जितना तुम कंट्रोल छोड़ोगे उतना फ्लो आएगा। कोई टेक्निक नहीं है, ये आइडेंटिटी है। जब तुम बार बार उसी फीलिंग में रहते हो तो धीरे धीरे वो तुम्हारी नेचुरल स्टेट बन जाती है। नेविल गोडार्ड इसे आई एम स्टेट कहते हैं, मतलब तुम खुद को क्या मानते हो। अगर तुम अंदर से खुद को सक्सेसफुल, लव्ड, पावरफुल मानते हो तो बाहरी दुनिया वैसी ही रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन इसमें पेशेंस और ट्रस्ट चाहिए। ये ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये इंटरनल शिफ्ट है जो धीरे धीरे एक्सटर्नल रियलिटी बदलता है। तुम्हें खुद से ऑनेस्ट रहना होगा। अगर अंदर डाउट है तो उसे सप्रेस मत करो, उसे समझो और फिर कॉन्शियसली चूज करो कि तुम क्या बिलीव करना चाहते हो। यही रियल पावर है, चॉइस ऑफ बिलीफ। स्टे करने के लिए डेली रूटीन बना,
सुबह उठते ही 2 मिनट फील करो कि तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी परफेक्ट है। दिन भर थॉट्स ऑब्जर्व करो और रात को सैट्स में जाकर अपने डिजायर को एक्सपीरियंस करो। ये डिसिप्लिन नहीं, अलाइनमेंट है। जब तुम जेन्युइनली उस स्टेट को एंजॉय करने लगोगे तब एफर्ट भी नहीं लगेगा। एंड में सिंपल ट्रूथ, तुम वही अट्रैक्ट नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम हो। इसलिए विश फुलफिल्ड स्टेट में रहना मतलब खुद को उस लेवल पर एलिवेट करना। जब तुम अंदर से बदल जाओगे तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यही नेविल गोडार्ड की पूरी टीचिंग का सार है। चेंज योर इमेजिनेशन एंड यू चेंज योर रियलिटी।